जमीन में से नहर निकली है। हमने लोगों को दादा के बताया, हम तो अब भूल चुके थे। हमने बताया सुल्तानपुरा, बुढ़ेर, गढ़ड़ा, भानगढ़, तिलोदा जाके, हमने बताया शेरडा और नीलपुर, मेरिया और रतनपुरा जाके, हमने बताया जाके आसन जाके। अजी अपनों पानी है, लड़ लो लड़ लो लड़ लो। और पहली बार आज सिंधु नहर के नीचे का जितना भी जो किसान है, इतनी कमताली वो टाइम, इतनी कमताली वो टाइम, फिर भी बड़ी संख्या किसान आगे। और चक्का जाम बिल्कुल क्लियर है। अब जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक ये चक्का जाम निरंतर जारी रहेगा, हम नहीं उठेंगे। और जिस तरीके से कुछ लोग डरा के किसानों में एक डर का भाव उत्पन्न करके बोला केस हो जाएगा, जेल हो जाएगी, किसान साथियों हम जेल भर देंगे, इनके हनुमानगढ़ बीकानेर तक की जेलें कम पड़ जाएगी। मेरी बात कान खोल के सुन ले प्रशासन, हम नहीं झुकने वाले। 25 साल में आपने हमारा जितना दमन किया है, 25 साल में आपने उस किसान का गला घोटने का काम किया है। 25 साल में आपने हमें सिर्फ और सिर्फ चोर और कभी भिड़कले और कभी जुगनू और कभी आपने तमाशबीन बोलने का काम किया, नहीं राक्षस बोलने का काम किया। अरे ये वो किसान है जो धरती का सीना चीर के और अन्न उगाता है पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए। और इनके कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने लाइव आगे कह के बोले जी 2018 से पहले रेगुलेशन ऐसे हो गया वैसे हो गया फलाना दिन का। त्याग साहब इंसानों आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है थारो अपने बीच में आ जाओ। 2018 से पहले जिन्होंने ये जो हमारे साथ में पाप किया, हमारे पेट पे लात मारने की जो जहमत उठाई थी, उसकी सजा जनता दे चुकी है। अब तुम सजा भुगतने को तैयार रहो 2 महीने बाद। किसान साथियों, एक लंबी लाइन है वक्ताओं की, अपना अपना दर्द जब हम बताएंगे हमें पता चलेगा। ये बहुत सा लोग, एक बात और बताऊं मैं, सारी तहसील देखने लग रही है, लोग कहेंगे बोला बजरंग राजनीति करने लग। अरे राजनीति वो कर रहे हैं, हमारे खेतों में फसल बदल लग रही है, फसल खत्म हो रही है, तुमसे गिरदावरी तक नहीं हो पा रही, तुमसे क्रॉप कटिंग तक नहीं हो पा रही, और तुम गांव गांव जाके सभा कर रहे हो। 20 दिन से इस तंबू के नीचे बैठे हैं बेशर्म हो। बजरंग तुम संघर्ष करो, बजरंग तुम संघर्ष करो। हम पिछले 30 दिन में अगर सभाएं की है, हमने हमारी पानी की सभाएं की है, हमने तुम्हारी तरह वोट मांगने का काम नहीं किया। और जब तक हमारी ये फसल बर्बाद होती रहेगी, हमारी आत्मा नहीं मानती कि जाके लोगों से हम वोट मांगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे। हमारा धर्म लड़ना है, हमारा फर्ज है हमारा कि हम इस किसान के लिए लड़े, और हम खुद लड़ाई निरंतर जारी रख रहे हैं। किसान साथियों मैं एक बात कह देना चाहता हूं, पिछले 25 साल में ये जो शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को दिल में मत पड़ने देना। अकेला बजरंग सारण कुछ नहीं कर सकता। आप सब जब बजरंग सारण बनोगे तो किसी की इतनी औकात नहीं है आपका पानी मार दे, किसी की इतनी औकात नहीं है दोनों गेट बंद कर दे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कालू काकड़ का, मैं सरजीत जांगड़ा का और सुनील मंडेवाल का, जिन्होंने इस आंदोलन को अग्रणी, ये है हमारे को अग्रणी, ये तीनों साथी है मेरे, ये तीनों भाई हैं। जगह कौन सोची बोले टंकी के ऊपर चढ़ाना तो बोले केस लागे गो, मुकदमा लागे गो, परंतु छाती चोरी करके बोला ना यार, बोला मैं तो मरा ही पड़ा, सारा क्षेत्र का किसान जमींदार मरा पड़े, बोले इनको मरते हुए नहीं देख सकते, कट देती टंकी के ऊपर जाके चली गई। एक बार थोड़ी सी आवाज कट की आवाज, थोड़ी सी जगह छोड़ दे। तो जो कमेटी है, अगर इनके पास में अगर अधिकारी अगर आते हैं, इनके साथ जो सार्थक अगर वार्ता रहती है, परंतु एक बात और मैं कह देता हूं तमाम मेरे किसान सम्मानित साथियों को, अगर हमने जितने आंदोलन किए होंगे, हमने कभी भी लोगों की तरह किचन कैबिनेट मीटिंगें नहीं की। जिस गर्म सड़क पे मेरे माँ बाप बैठे, ये अधिकारी भी इधर आके फैसला करेंगे अगर इनको करना हो। इसी तरीके पे जहां पे इन्होंने मेरे माँ बाप को पिछले 1 महीने से खून के आंसू रुलाए, लाएंगे इन्होंने एक लंबा संघर्ष लड़ा है। डुमराना से बहुत किसान साथी आए हुए, लगातार 60 दिन हमने आंदोलन किए हैं, और आज भी फसल बीमा 2020 के लिए मुकदमों की जो तारीख है वो तारीख हम खा रहे हैं, ये बोल रहे हैं बीमा हम लेके आते हैं, शर्म नहीं। किसान साथियों डटे रहेंगे, जेलें भर देंगे, फोन कर करके एक दूसरे अपने
आसपास के लोगों को, और रात्रि में भी, रात को भी हम बड़ी संख्या में यही रुकने वाले हैं। जितने आसपास के लोगों को हम सूचना कर सके उनको सूचना कर दो। अगर 1 महीना हो गया हमारे सब्र का बांध जब टूट गया, जब हम सड़कों पर आए, हमारे सब्र का जब बांध टूट गया है। हम नहीं तंग करना चाहते साहब किसी को, परंतु जब उद्देश्य बड़ा हो तो छोटी छोटी चीजें छोड़ दी जाती है। जब उद्देश्य हमारी आने वाली 7 पीढ़ियों के भविष्य का हो तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन का चक्का जाम कोई मायने नहीं, हो सके तो 1 महीने भी अगर चलेगा तो चलाना पड़े तो चलाएंगे। परंतु हमारे आने वाली पीढ़ी की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को हम बड़ी जिंदादिली से लड़ेंगे। मैं तमाम मातृशक्ति का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हर गांव से भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में मातृशक्ति को बुलाया जाए भाई, आसपास के गांव से भी मातृशक्ति को बुलाया जाए। और बेटा मैं अगले वक्ता के रूप में डाबड़ी सरपंच श्री लीलू जी को बुलाना चाहूंगा। अगर बड़े शब्द रखें, अपने मन की पीड़ा, अपने गांव के जो किसानों की पीड़ा है। कल हमने डाबड़ी एक बात कही थी, और बहुत से किसान ऐसे जिनके खेत में आज तक पानी नहीं पहुंचा। ये लड़ाई जिन किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंचा, उन किसानों के खेत में पानी पहुंचाने के किसान साथियों, आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आगे आप अपने पेट की लड़ाई के लिए इधर खड़े हैं। मैं लीलू जी को बुलाना चाहूंगा। हेलो, मैं सारा पहले तो किसान आंदोलन में पुगेड़ा सारा जमींदारा ने, सारा किसानों ने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरी माता शक्ति माता बहना बैठी है, और खास करके बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपने बता दूं कि अपना विधायक साहब तो कोई काम होते नहीं तो वो काम है कर दियो। मारा काम डाबड़ी बीमो बनी आयो, जब बोले सरपंच साइन करके दे दिया जब बीमो बनी आयो बोले, तो मैं पूछना चाहूँ जमींदारा ने सरपंच का साइन कर हुआ है, राज्य छाती बेटा का मैं दियो आ दियो। फिर राय बागे कहे बोले वो